हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज के इस वीडियो में हम जीपीएससी आरटीओ एमबीआई का प्रीलिम रिजल्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा होगा इसको हम प्रीलिम रिजल्ट ना कहें, इसको कहें हम प्रीलिम रिजल्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हालांकि 4 टाइम्स बुलाया जाना चाहिए था, बट यहाँ पे उन्होंने किसी कैटेगरी में 4 टाइम बुलाया है, किसी कैटेगरी में 10 टाइम बुलाया है। मतलब अलग ही रैंडमनेस है। तो इस चीज़ को समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि मिनिमम कट ऑफ कितना गया है, कैटेगरी वाइज मेरे इतने मार्क्स हैं बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक कंट्रोवर्सी तो नहीं कहेंगे, एक डाउट आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये है कि कट ऑफ जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो सेम क्यों चला जा रहा है। काफ़ी सारी कैटेगरी का सेम है, और ना केवल आपके आरटीओ में एसटीआई एग्जाम हुआ है उसका भी रिजल्ट आया है, उसमें भी कट ऑफ सेम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीपीएससी कौन सा रूल फॉलो कर रही है, उसको कौन सा रूल करना पड़ेगा आगे या कौन सा करना चाहिए, जीपीएससी ये रूल क्यों कर रही है। सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करेंगे और पूरे रिजल्ट को एनालाइज करेंगे कि आपको फर्दर कैसे प्लान करना है। और ऐसा तो नहीं कि आपको इंटरव्यू कॉल आ गया तो आप मौज में हो कि चलिए बस अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना। हालांकि जीपीएससी ने उस पर मेंशन भी किया है कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आप खुश ना हो जाएं, इससे आपकी श्योरिटी नहीं हो जाती। इवन हम आपको वेटिंग लिस्ट में भी नहीं रखेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी जो एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन करते रहें। स्टिल जो मैंने आपका कट ऑफ बनाया था इससे पहले, उसी पे मैं स्टिक हूँ कि जो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगी वो कुछ इसी कट ऑफ के अराउंड, इसी कट ऑफ के आसपास आएगी। और जो सिलेक्शन का कट ऑफ होगा वो आपका जो मैंने बताया हुआ है रिटन में कुछ इतने मार्क्स रहें, फिर कितना तक स्कोर कर सकते हो आप इंटरव्यू में, कितने के आसपास पहुँच सकते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है और स्टिल मैं यही बिलीव करता हूँ कि इसके आसपास ही रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से ही कुछ लोगों का मुझे कमेंट आया था, मैसेज आया था कि इससे पहले जो मैंने कट ऑफ बनाया था उसमें गलत रूल फॉलो किया हुआ है, क्योंकि जीपीएससी दूसरे रूल से फॉलो करके ये कट ऑफ निकाली हुई है। तो हम ये समझेंगे कि ऐसा जीपीएससी ने क्यों किया, कि आगे भी वो ऐसा करने वाले हैं, कि आगे भी वो ऐसा कर सकते हैं, आपका लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो पहली बार देख नहीं रहे होगे, स्टिल देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो कर दीजिए। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा रिजल्ट इसी पीपीटी में है, इसी पीपीटी पे आपको फोकस करना है। कोई कैलकुलेशन करने से पहले जो चीज़ें मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से आप सुनिए, फिर इसके बाद आपके मन में जो सवाल होंगे उसको अपने मन से क्रॉस क्वेश्चन करके समझने की कोशिश करिएगा। पहले समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें वो मेंशन कर दिया है कैटेगरी वाइज। आपके ओपन कैटेगरी में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं आप सभी को पता है कितनी है, 16 है। 4 टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना चाहिए, कितने बुलाए गए हैं, 4 टाइम बुलाए गए हैं, 64 कैंडिडेट आ गए। इतने ही कैंडिडेट रिक्वायर्ड हैं और इतने ही कैंडिडेट्स को कॉल भी किया गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम कट ऑफ जो मेरे पास लिस्ट है, जितने लोगों ने गूगल फॉर्म भरा है उसके हिसाब से 215 होता है। कितना होता है? 215। बट स्टिल आपको अभी वेट करना है, ये चेंज होगा। एक बात यहाँ पे और ध्यान देना है कि यहाँ पे ओपन कैटेगरी में केवल उन लोगों को कंसीडर किया गया है जिन लोगों ने अपने कैटेगरी में ओपन या जनरल चूज किया होगा। ऐसे लोगों को नहीं कंसीडर किया गया है जिन्होंने अपने कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसी, एसटी या और कुछ मेंशन किया है। अगर आपने ओपन चूज किया है तभी आपको इसमें कंसीडर किया गया है। हालांकि जो आपका रिजल्ट बनेगा वो ऐसे नहीं बनेगा। इससे पहले ये जो जिस हिसाब से, जिस जीआर के हिसाब से, जिस जनरल रूल के हिसाब से इसको किया गया है, उससे पहले जीपीएससी फाइनल रिजल्ट भी ऐसे ही बनाती थी या दूसरे बॉडी बनाती थी। फिर वो मैटर कोर्ट में गया, आपके कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई आप इस तरीके से नहीं बना सकते हो। उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से आप मेरिट बनाते हो, वर्टिकल रिजर्वेशन किस तरीके से फॉलो होता है। स्टिल ये मैटर तो गुजरात में सॉल्व हो गया था काफ़ी साल पहले, बट अभी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और कई सारे स्टेट्स में अभी वही रूल चलता था कि जिन लोगों ने ओपन कैटेगरी फिल किया है उनको ओपन में कंसीडर करेंगे, जिन लोगों ने ओबीसी फिल किया उनको ओपन में कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने देखे होंगे कई बार ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनका कट ऑफ ओपन से ज़्यादा चला गया था। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी जो रूल जीपीएससी ने यहाँ पे फॉलो किया है, इस रूल के हिसाब से वैसा ही होगा कि ओपन का कट ऑफ रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ से नीचे चला जाएगा। नीचे ना जाए, कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, इसीलिए जीपीएससी ने यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे हुआ है।
फिर इसके बाद क्या हुआ, मैटर ये सुप्रीम कोर्ट में गया। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको किस तरीके से वर्टिकल रिजर्वेशन को अप्लाई करना है, तो चाहे वो जीपीएससी हो गुजरात की, चाहे यूपीपीएससी हो यूपी की, चाहे राजस्थान की बॉडी हो, चाहे देश में कोई भी बॉडी हो, ये अभी वाला जो रूल है जो यहाँ पे फॉलो किया गया है, ये रूल वो फॉलो नहीं कर सकते, ये इनवैलिड है। अभी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जीपीएससी ने ये फॉलो किया है, क्योंकि पहले से उनके पास इसके लिए जनरल रूल था जिस हिसाब से वो मेरिट बनाते थे, इसलिए इस तरीके से उन्होंने फॉलो किया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे केवल ओपन कैटेगरी जिन्होंने फिल किया है उन्हीं को कंसिडर किया गया है। अब इन्होंने ओपन कैटेगरी से 64 कैंडिडेट ले लिए। 64 कैंडिडेट लेने के बाद अब इन्होंने फीमेल में भी ऐसे ही ले लिया। फीमेल कैटेगरी जो ओपन की हैं उनमें 8 कैंडिडेट इन्होंने ले लिए। 8 कैंडिडेट की वैकेंसी है, टोटल 32 कैंडिडेट रिक्वायर्ड थे, 32 कैंडिडेट इन्होंने बुला लिए। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो था वो हो गया। अब ईडब्ल्यूएस पे आते हैं। ईडब्ल्यूएस में टोटल वैकेंसी अगर मेल की हम बात करें तो मेल की वैकेंसी है 4। इनको बुलाना था 16 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, बट इन्होंने कितना बुलाया, 105। बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है और ये पूरा उलट पुलट होगा आपका रिजल्ट। जो अभी लोग कम मार्क्स पे हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनको कॉल आ गया है, चूंकि उनको उम्मीद नहीं थी फिर भी उनको कॉल रिसीव हो गया है, तो आपको ध्यान देना है, दूसरे एग्जाम में प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है। अदरवाइज आपको बाद में जब बाहर करेंगे तो आपको दुख होगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस की, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जनरल की, अरे एससीबीसी की, बहुत सारे ऐसे एसटी एससी के बच्चे भी हैं जिनके मार्क्स जनरल के मार्क्स से ज़्यादा हैं, बट स्टिल उनको जनरल में कंसीडर नहीं किया गया है, एससीबीसी में ही कंसीडर किया गया है या ईडब्ल्यूएस में कंसीडर किया गया है। अब हुआ क्या, यहाँ पे जीपीएससी ने जब 64 कैंडिडेट लिए तो इनको एक मिनिमम मार्क्स दिया होगा। सपोज करिए वो मिनिमम मार्क्स x है। अब जब वो ईडब्ल्यूएस को सेलेक्ट कर रहे थे तो ईडब्ल्यूएस को जो 16 कैंडिडेट जब उन्होंने लिया होगा तो इनका कट ऑफ इस x के कट ऑफ से ऊपर रहा होगा। अब चूंकि x के कट ऑफ से ऊपर है और x जनरल का कट ऑफ है, तो जनरल का कट ऑफ से कैटेगरी का कट ऑफ ऊपर हो ही नहीं सकता कभी। जब नहीं हो सकता है तो उन्होंने क्या किया, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो x तक ले आए। जब x तक ले आए तो वहां पे टोटल कितने कैंडिडेट हो गए ईडब्ल्यूएस के, 105 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के वहां पे कलेक्ट हो गए। अब चूंकि इन्होंने यही फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो किया है तो इनको कितने को कॉल करना पड़ा, 105 कैंडिडेट को कॉल करना पड़ा। और ईडब्ल्यूएस में जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है वो है 207, मिनिमम जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका है 207। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो लोवेस्ट कट ऑफ रखा हुआ है जनरल का वो 207 रखा हुआ है, क्योंकि स्टार की जो मीनिंग है उन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है कि ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी और एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो सेम कंसीडर किया गया है। क्यों सेम कंसीडर किया गया है, मैंने आपको बता दिया कि जो एक्स पर्टिकुलर नंबर है जनरल कैटेगरी का वो ज़्यादा था आपके ईडब्ल्यूएस से, तो ये घटा के एक्स तक लाना पड़ा। हालांकि मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है किसी जनरल कैटेगरी का जिसके 207 नंबर हैं और उसका सिलेक्शन हुआ है, बट मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर किसी कैंडिडेट का 207 मार्क्स है और वो जनरल कैटेगरी से है तो उसका सिलेक्शन हुआ होगा, 100% हुआ होगा। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है, 207 है तो 207.5 हो सकता है, 208 भी हो सकता है, 206 भी हो सकता है, एक आध मार्क का वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने फिल किया वो भी कैलकुलेट किए होंगे अपने हिसाब से। अब वहाँ पे पॉइंट में कैलकुलेशन था तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट मान लीजिए 6 to 8 के बीच में ही ये कट ऑफ होगा। 6 to 8 से आगे ये कट ऑफ हो नहीं सकता, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हो। आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे ओपन से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी से हो, एससीबीसी से हो, अगर आपका 207 मार्क्स या 208 मार्क्स है, अगर आपको कॉल नहीं आई है तो एक बार आपको अपना मार्क्स रिव्यू करना है। आप गलत जोड़ रहे होगा, आपको 100% कॉल आना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफ़ी सारे एससी के कैंडिडेट हैं जो कह रहे थे कि मेरे 210 मार्क्स हैं, मेरे 209 मार्क्स हैं, बट मुझे कॉल नहीं आया है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने सही कैलकुलेशन किया है और आपके इतने मार्क्स हैं और आपको कॉल नहीं आया होगा। एक चीज़ और ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो 64 कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, जब बाद में मेरिट बनेगी तो आप ध्यान रखना कि अभी के मेरिट में ये 105 जो हैं या फिर जो एससीबीसी में सेम यही वाला रूल फॉलो किया गया है, तो यहाँ पे जो 130 कैंडिडेट आ गए हैं एक्स तक कट ऑफ लाने में, मतलब 207 तक कट ऑफ लाने में। तो ये जो कैंडिडेट हैं इनमें काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास
इतनी मेरिट है कि वो ये जो सीट है इसमें से काफ़ी सारी सीट मतलब 80 to 90% सीट एक्वायर कर सकते हैं, बट अभी उनको अलग रखा गया है, इसलिए जनरल कैटेगरी में कम कट ऑफ गया है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इतना कम नहीं जाने वाला है। जैसे ही फेयर मेरिट बनेगी, फेयर मेरिट मतलब इस तरीके से कि ओपन कैटेगरी में कोई भी आ सकता है। ओपन कैटेगरी का जब कट ऑफ बनता है तो नहीं कास्ट देखा जाता है, नहीं जेंडर देखा जाता है, सिंपली मेरिट के हिसाब से जितने कैंडिडेट चाहिए, जैसे 16 कैंडिडेट चाहिए या फिर 64 कैंडिडेट चाहिए, जितने भी चाहिए मेरिट के हिसाब से उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा बिना कुछ देखे। तो जब ऐसा होता तो EWS वाले भी यहाँ पे जाते, और ये वाले भी जाते, SC वाले भी जाते, ST वाले भी जाते। हाँ, संख्या कम ज़्यादा हो सकती है कि SC से मान लो 2-4 कैंडिडेट गए, EWS से 8-10 कैंडिडेट गए, सॉरी SC BC से 8-10 कैंडिडेट गए, EWS से थोड़े और ज़्यादा चले गए, क्योंकि जो मेरे पास डाटा है वो यही बताता है कि EWS के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी के सीट में सेलेक्ट होंगे। इसी तरीके से SC BC के भी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे। इससे पहले भी मैंने आपके साथ डाटा शेयर किया हुआ है कैटेगरी के साथ। अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल का तो एज पर रूल है, 1 कैंडिडेट है तो आई थिंक 7 to 8 बुलाते हैं, वो 2 है तो 6 टाइम बुलाते हैं, आई थिंक सो। हो सकता है यहाँ पे मैं रॉन्ग हूँ, बट कुछ ऐसा ही उनका रूल है। 3 कैंडिडेट से ज़्यादा होते हैं तब वो 4 टाइम बुलाते हैं। तो यहाँ पे EWS की 1 सीट थी तो 8 को बुला लिया। और यहाँ पे जो मेरे पास गूगल फॉर्म में मिनिमम मार्क्स है वो 108 का है। इसका मतलब नहीं कि गर्ल्स का जो EWS का कट ऑफ है वो 108 है, क्योंकि यहाँ पे जो जनरल कट ऑफ है उसके साथ गर्ल्स का वो मैच करता है। अगर जनरल की मैं बात करूँ तो 128 कट ऑफ है, और जनरल कट ऑफ से कभी भी कैटेगरी कट ऑफ ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए इसको भी ब्रॉड डाउन किया गया होगा, नीचे लाया गया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी गर्ल्स किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, उसका अगर 128 मार्क्स है या उससे ऊपर के मार्क्स हैं तो 100% उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आया ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार बना के, ये देख रहे हो आप, सारे जगह पे मैंने जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं इन सब के जगह पे ये 107 लिख दिया है। इन दोनों जगह पे नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी रिक्वायर्ड थी उससे उतने कैंडिडेट ही नहीं मिले जितने लोग अवेलेबल थे। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जितने लोगों ने एग्जाम दिया था गर्ल्स कैंडिडेट में, SC में और ST में, उन सभी को कॉल कर लिया गया है। तो चांसेज हैं कि यहाँ पे जिन लोगों को कॉल किया गया होगा उनके जो मार्क्स होंगे उन्हीं के हिसाब से कट ऑफ होगा। तो कट ऑफ अप एंड डाउन हो सकता है, बट ये जान लो कि जितने लोगों ने यहाँ पे एग्जाम दिया था गर्ल्स में सबको बुलाया गया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डैश कर दिया है, इनका मार्क्स कंसिडर नहीं किया हुआ है। अगर हम मेल की बात करें, मेल ST की बात करें, SC का तो मैंने पहले ही बता दिया, चाहे वो SC है, OBC है या ओपन है या EWS है, सबका जो कट ऑफ है वो 207 के आसपास होगा। ये मान लो आप 206, 207, 208 इसके बीच में ही होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें ST का, तो ST का जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है वो 195 पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अब चांसेज हैं कि इससे कम भी कट ऑफ जा सकता है, हो सकता है कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ हो इससे कम मार्क्स पे हुआ हो, बट वो डाटा फिल नहीं किया हो। बट एक बात की श्योरिटी है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि इतने पे सिलेक्शन हुआ है तो इतने पे तो सिलेक्शन होगा ही होगा, इससे कम जा सकता है। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कुछ कि मान लो ST का कट ऑफ 190, 195 जो भी है इसके आसपास होगा, 95 से ज़्यादा नहीं होगा, 95 से कम होगा। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, हम ये चीज़ भी यहाँ पे श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि अगर हम बॉयज़ को कंसीडर करें, बॉयज़ को, तो 207 से ऊपर कितने लड़के हैं भाई? 207 से ऊपर आपके पास टोटल ऐड कर लो आप, ये 64 होंगे जनरल वाले, इनके 207 से ऊपर मार्क्स हैं, इनके भी 207 से ऊपर मार्क्स हैं, इनके भी 207 से ऊपर मार्क्स हैं, इनके भी 207 से ऊपर मार्क्स हैं। टोटल ऐड करोगे तो इनका नंबर हो जाता है 325। तो 325 कैंडिडेट का मार्क्स 207 से ऊपर है। अब आप एज्यूम कर लो कि अगर 57 का ही सिलेक्शन है तो एक कट ऑफ कितना जाने वाला है, मतलब जितना हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया है उससे कम तो किसी भी हालत में ये नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अच्छा स्कोर किया है। उसी तरीके से गर्ल्स को भी हम कह सकते हैं, गर्ल्स का चूंकि मिनिमम जो हमको मार्क्स पता है वो 128 पता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 128 या फिर इससे ऊपर जो गर्ल्स हैं वो 70 के आसपास हैं। टोटल गर्ल्स को ऐड कर लो, 70 के आसपास हैं। गर्ल्स को भी वही ध्यान रखना है कि ये जो ओपन फीमेल है इसमें कोई भी गर्ल्स जा सकती है, ऐसा नहीं कि केवल ओपन वाली जाएगी। आपको पता ही है कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है उस पर, जो GR वाला सिस्टम था। तो ओपन के फीमेल में कोई भी किसी भी कैटेगरी की गर्ल्स जा सकती है। तो यहाँ पे अभी जिनको कंसिडर किया गया है ये टोटल 32 की 32 किस कैटेगरी से हैं? जिन्होंने अपने फॉर्म में ओपन फिल किया था
अगर SC BC वाले का मार्क्स ज़्यादा हुआ तो वो भी ओपन में चली जाएगी, तो यहाँ वाले लोग बाहर हो जाएंगे। अगर उसी तरीके से EWS वाले का ज़्यादा हो गया, ST वाले का ज़्यादा हो गया, जिसका भी मार्क्स ज़्यादा हो गया वो यहाँ की सीट कॉन्कर करेगी और बाद में यहाँ के लोग बाहर होंगे। तो आप ध्यान रखना कि अगर आप जनरल कैटेगरी में अभी के लिए सेलेक्ट हो तो आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी में जो बाद में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो ये सारे कैंडिडेट जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी में कम्पीट कर सकते हैं वो सारे जनरल कैटेगरी में जाएंगे ही जाएंगे। समझ में आ गया ये। अब इतना एक्सरसाइज जीपीएससी क्यों कर रही है? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास GR है, उन्होंने फॉलो किया, अब उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। अदरवाइज वो 4 टाइम बनाना है और जिस हिसाब से मेरिट बनती है उस हिसाब से 4 टाइम बनाते तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। इंटरव्यू के लिए अब उनको 3 टाइम बुलाना है। अगर फिर से ये यही वाला रूल लगाते हैं कि 3 टाइम कर लो ओपन का, 3 टाइम, अब 3 टाइम ओपन का करेंगे तो फिर से कट ऑफ नीचे जाएगा ओपन का। अब जैसे ही कट ऑफ ओपन नीचे जाएगा, EWS वाले SC SC वालों में ज़्यादा नंबर्स आप कैंडिडेट हो जाएंगे, तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। तो लेट्स सी कि वो किस तरीके से बनाते हैं। अगर वो जो भी स्टैंडर्ड है कि ओपन में कोई भी जा सकता है, अगर उस हिसाब से बनाते हैं तो हमेशा जो कैटेगरी कट ऑफ है वो नीचे ही रहने वाला है, तो जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमें वेट करना पड़ेगा कि जीपीएससी कैसे बनाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट का वो इंटरव्यू नहीं लेने वाले हैं। 3 टाइम ही बुलाएंगे। 3 टाइम बुलाने का बस एक ही सिंपल रास्ता है कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड कोर्ट का ऑर्डर है, जिस तरीके से आप वर्टिकल कोटा अप्लाई करते हो, उसी तरीके से अगर वर्टिकल कोटा अप्लाई करोगे तभी जाके ये कट ऑफ सही होगा। अदरवाइज आपको हमेशा EWS और SC BC कैटेगरी में ज़्यादा लोगों को बुलाना पड़ेगा। एक बात यहाँ पे और ध्यान देना है कि जो EWS के कैंडिडेट हैं और SC BC कैंडिडेट हैं, इनमें मार्क्स का गैप बहुत कम है। अगर 1 मार्क्स घटाओगे EWS में तो 8-10 बच्चे अंदर हो जाएंगे। उसी तरीके से आपके SC BC में ही है। ये रेशियो आपका ST और ST में कम हो जाता है। ST SC में सपोज कर लीजिए किसी हाईएस्ट वाले का 240 नंबर से ऊपर है, फिर दूसरे का 230 के आसपास, 235 के आसपास, उसके बाद 5-6 कैंडिडेट आएंगे, उसके बाद सीधा वो 200 के नीचे चले जाते हैं। बट यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता। आपके EWS में और SC BC में गैप बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इतने सारे कैंडिडेट्स आ गए नंबर को, जो मेरिट लिस्ट है उसको नीचे स्लाइड करने में। तो अगेन मैं आपको वही चीज़ रिपीट करता हूं कि अगर आपके मार्क्स इस रेंज में हैं तभी आप इंटरव्यू पे फोकस करें। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में नहीं हैं, पर्टिकुलरली इस रेंज में नहीं हैं, तो आप कोशिश करें कि आप AMBI के एग्ज़ाम पे या फिर किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस पर फोकस करें। अगर नहीं करेंगे, यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे। वेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसी अगली लिस्ट आएगी, जैसे उसके बाद वाली लिस्ट आएगी, इन लोगों को बाहर ही किया जाएगा। और उन लोगों के डाउट के लिए मैं बता रहा हूँ जो लोग ये कह रहे थे कि मैंने ये जो कट ऑफ बनाया है इसमें जनरल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वर्टिकल रिजर्वेशन फॉलो करने का, उसके हिसाब से बनाया हुआ है, तो अल्टीमेटली जीपीएससी को बनाना ही पड़ेगा ऐसे ही, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी स्क्रूटनी के लिए वो जो भी रूल फॉलो कर लें, दैट इज़ नॉट अ मैटर, बट अल्टीमेटली उनको वो करना ही पड़ेगा। एक चीज़ और यहाँ पे जानना है गर्ल्स कैंडिडेट के बारे में कि गर्ल्स कैंडिडेट में अराउंड टू अराउंड काफ़ी गर्ल्स को बुलाया गया है, कम मार्क्स वालों को भी। तो जीपीएससी के मन में क्या है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि जो गर्ल्स कैंडिडेट का रिजर्वेशन वाला था कि जो कैटेगरी का लड़का लास्ट कैंडिडेट जो सेलेक्ट है उसका 90% मार्क्स होना चाहिए गर्ल्स का, तभी उसको सेलेक्ट किया जाएगा, जिसको आपके गुजरात हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और ये मैटर चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब जीपीएससी को मुझे लग रहा है कि ये फील हो रहा होगा कि अगर हम अभी ये वाला रूल अप्लाई कर देते हैं और कम गर्ल्स को बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और बाद में सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये वाला रूल को क्रॉस कर दो, तो उनको फिर से पूरे प्रोसेस की मेरिट लिस्ट बनानी पड़ेगी। पूरे प्रोसेस की मेरिट लिस्ट इसलिए बनानी पड़ेगी कि अभी 90 के हिसाब से अगर वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे तो वहाँ पे जो गर्ल्स की सीट है वो बॉयज़ में चला जाएगा, तो बॉयज़ की मेरिट भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और बॉयज़ की मेरिट डिफ्लेक्ट हुई मतलब एक लड़के की हुई, इसका मतलब सारे लड़कियों की चेंज हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसीलिए इतने सारे गर्ल्स को बुलाया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती भाई कि इसको स्क्रैप करो, दूसरा रूल लेके आओ, तो दूसरे रूल के हिसाब से हमारे पास ऑलरेडी सारी चीज़ें पड़ी होंगी, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया होगा, हमने सब चीज़ें चेक कर लिया होगा, शुरू से मेरिट हमको नहीं बनाना पड़ेगा, तो हम उसके हिसाब से जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके हिसाब से रिजल्ट निकाल देंगे।
अगर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लड़कियों के फेवर में नहीं आता है तो ऑलरेडी उनके पास ये 90% वाला रूल है ही, तो 90% के हिसाब से बना देंगे। बट अभी जीपीएससी मुझे लगता है, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि दोनों पॉइंट्स लेके चल रही है कि जो भी पॉइंट आता है सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट अगर डिसीजन अगर फेवर में आता है तो वो लड़कियों के लिए एक सेपरेट मेरिट लिस्ट बना देंगे। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये मेरिट लिस्ट का जो प्रोसीजर हो सकता है, मैकेनिज्म हो सकता है, वो क्या हो सकता है। कई सारे स्टेट में चलता है 40 to 45% का। ये मजबूरी भी है इसके आसपास रखने का। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि लड़कियों का रख दिया जाए कि मिनिमम जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स का मान लीजिए 300 का है, तो हम रख देते हैं कि किसी भी गर्ल्स का तभी सिलेक्शन होगा जब उसका मार्क्स 50% होगा। 50% मतलब 150 मार्क्स। अब मान लीजिए ये तो जीपीएससी का रूल है, तो हर वैकेंसी पे अप्लाई होगा, ऐसा तो नहीं कि आरटीयू के लिए अलग से बनाएंगे। अब मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम है जो टफ चला गया और इतना मार्क्स आ ही नहीं रहा है। अब दूसरे कैटेगरी के जो बच्चे हैं या जनरल के जो बच्चे हैं इससे कम मार्क्स पे सिलेक्शन ले रहे हैं, और लड़कियों के लिए आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि 50% ऊपर मार्क्स होगा तभी सिलेक्शन होगा, तो फिर से रूल वो क्या करेगा, खराब हो जाएगा। तो एक फिजिबल अगर सोल्यूशन देखा जाता है कि अराउंड इतने मार्क्स तो स्कोर कर ही लेते हैं गर्ल्स कैंडिडेट भी, तो ये रखा जाएगा 40 के आसपास। मुझे लगता है कि अगर सेपरेट मैकेनिज्म बनाया जाएगा तो 40 के आसपास रखा जाएगा मिनिमम मार्क्स, कि मिनिमम जिस लड़की को सिलेक्शन लेना है उसको 40% तो होना ही चाहिए। वो इसलिए क्योंकि लड़कों का जो मेरिट होता है वो हमेशा 40% से ऊपर ही रहने वाला है, इससे नीचे तो आता नहीं, चाहे कैसा भी एग्जाम हो जाए। तो कोई कंट्रोवर्सी खड़ा नहीं होगी, ऐसा नहीं कोई कहेगा कि लड़के कम मेरिट पे सेलेक्ट हो रहे हैं और लड़कियों का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है क्योंकि उनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया ही लड़कों के मेरिट से ज़्यादा है। तो ये जनरली 40 to 45 रखा जाएगा अगर सेपरेट मैकेनिज्म बनाया जाएगा। तो नहीं बनाया जाता है तो ऑलरेडी ये 90% वाला है, इसको वो फॉलो करेंगे। बाकी दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टिल आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। बाकी आप सभी को मेरे तरफ से फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, और आगे का जो प्रोसेस है उसको आप ध्यान से करिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको ध्यान से फिलअप करिएगा, अपलोड करिएगा। और ऐसा नहीं कि वेबसाइट खुलते ही तुरंत आप अपलोडिंग में लग गए, थोड़ा वेट कर लीजिए, 1-2 दिन का देख लीजिए, अगर कोई मन में डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, फिर इसके बाद ही अपलोड करिए। और जिन लोगों के मार्क्स अच्छे हैं वो प्रिपरेशन में लग जाइए, इंटरव्यू के लिए थोड़ा पढ़ते रहिए। जो टेक्निकल आप पढ़ें उसको थोड़े से ध्यान से पढ़ें, ब्रॉडर वे में पढ़ें, लोगों को एक्सप्लेन करें पढ़ के, ताकि बोलने की भी हैबिट बने। ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ये सारी चीज़ें तो हम बाद में भी डिस्कस करते रहेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।